फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही टैक्स पेयर्स तैयार हो जाते हैं उनका इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। हालांकि टैक्स फाइलिंग की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ जिन्हें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स का ट्रैक रखना होता है। और ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16, जो कि एक सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है फॉर ऑल दी टैक्सेस डिडक्टेड एट द सोर्स बाय द एम्प्लॉयर। और यही डॉक्यूमेंट से आपको पता चलता है कि आपको रिफंड मिलेगा या फिर आपको कितना टैक्स पे करना होगा। तो आज इस वीडियो में हम फॉर्म 16 को काफ़ी डिटेल में और सिंपल वे में समझने वाले हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में फॉर्म 16 होता क्या है, इसके क्या सब हेड्स होते हैं और आईटीआर फाइल करते टाइम इसका क्या यूज़ है। So hello everyone, this is Tanish Goswami and welcome back to Investor Cafe's YouTube channel। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि फॉर्म 16 कैसे वर्क करता है और कैसे ये आपकी आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस को इजी बना सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स में फॉर्म 16 की क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है जो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इशू करता है और इस फॉर्म में एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुए टैक्सेस की और एम्प्लॉय के बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट किए गए टैक्स की भी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इन शॉर्ट, फॉर्म 16 आपको एक क्लियर पिक्चर शो करता है कि आपका पैसा कहाँ गया है और आपको टैक्स में कितना पे करना है। ये सर्टिफिकेट इशू होता है अंडर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें कि सारे एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्सेस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। एंड इन केस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में एम्प्लॉयर विल नॉट इशू फॉर्म 16। फॉर्म 16 का पूरा ट्रैक रखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा काम आता है आईटीआर फाइल करते टाइम एंड इट विल ऑल्सो अवॉइड द लास्ट मिनट हैजल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्म 16 के डिफरेंट पार्ट्स की। तो फॉर्म 16 के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको आपके एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि उनका नाम, एड्रेस, पैन एंड टैन डिटेल्स, और इसके साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयमेंट का पीरियड, टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, उसकी भी डिटेल्स आपको इस पार्ट में मिल जाएंगी। पार्ट बी में होती है सैलरी, अदर इनकम्स, डिडक्शंस अलाउड और टैक्स पेएबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि टैक्स रिफंड्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉर्म 16 कब इशू होता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट फॉर्म 16 इज इशूड बाय एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉयज और इसे इशू किया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर में 15 जून या उससे पहले। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर्म 16 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर एन एम्प्लॉय, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलना ही चाहिए, फिर चाहे आप टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में आते हो या नहीं। बट अगर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है देन योर एम्प्लॉयर मस्ट इशू अ फॉर्म 16। फॉर्म 16 में आपकी सैलरी और टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको हेल्प करती हैं आपका आईटीआर फाइल करने में एक्यूरेटली। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू नहीं किया है देन डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर, बिकॉज इट इज योर राइट टू ऑब्टेन दिस डॉक्यूमेंट। अगर एम्प्लॉयर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एम्प्लॉयर के पास वैलिड टैन होना चाहिए, दैट इज इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टैन दैट इज टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो यूज होता है एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग एंड कलेक्टिंग टीडीएस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फॉर्म 16 कैसे और कहाँ से मिल सकता है देन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको ये फॉर्म अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्टली हार्ड कॉपी में मिल सकता है या फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन पेरोल प्लेटफॉर्म से भी सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर एम्प्लॉयर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेब बेस्ड एप्लीकेशन अवेलेबल है
ट्रेसेस के नाम से। ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन सारे टीडीएस पेयर्स और डिडक्टर्स को अलाउ करता है टू रिकंसाइल एंड व्यू द टैक्सेस पेड बाय देम एंड ऑल्सो टू सीक रिफंड्स। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्टली ट्रेसेस पोर्टल से फॉर्म 16 डाउनलोड नहीं कर सकता है। आपका एम्प्लॉयर ही आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ईदर इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो अब सबसे मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्म 16 को इतना समझा है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे आपकी टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को सिंपल और इजी बना सकता है। ऑन अ वेरी फर्स्ट नंबर, फॉर्म 16 एक तरह का प्रूफ है कि आपने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितनी सैलरी अर्न की है और उस सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, और ये असेसमेंट प्रोसेस के टाइम पे किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज होने से बचा सकता है। ऑल्सो इट हेल्प्स यू इन क्लेमिंग ऑल द पॉसिबल डिडक्शंस अलाउड अंडर चैप्टर 6A। इसके अलावा फॉर्म 16 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप किसी भी लोन के लिए, वीज़ा या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स की क्रेडिबिलिटी को भी शो करता है। फॉर्म 16 आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी काम आ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के लिए फॉर्म 16 इशू करना लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये डॉक्यूमेंट किसी भी एम्प्लॉयर को लीगल पेनल्टीज फेस करने से भी बचा सकता है। सो द बॉटम लाइन इज कि भले ही आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय, फॉर्म 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टैक्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए और पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए। एम्प्लॉयज के लिए ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ योर सैलरी एंड टैक्स डिपॉजिटेड। So thank you for watching this video, and if you find it useful, then don't forget to like it and share with your friends, and do not forget to subscribe to our channel before you leave.